Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग दलों के 14 चुनिंदा नेताओं के साथ राज्य की स्थिति पर चर्चा की। दोपहर 3 बजे शुरू हुई बैठक करीब 3.25 घंटे तक चली। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों ही मिटाना चाहते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। वहीं इस बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने बताया कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन, चुनाव, पूर्ण राज्य का दर्जा की बहाली, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और डोमिसाइल जैसे मुद्दों पर खुली चर्चा हुई। दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि असंवैधानिक तरीके से 370 को हटाया गया है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को पसंद नहीं है। हम इसके खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे और इसे बहाल करके रहेंगे। ये दर्जा हमें पाकिस्तान ने नहीं दिया, ये हमें जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। अगर 370 को हटाना था तो विधानसभा को बुलाना था। वहीं उन्होंने कहा UAPA की सख्ती बंद हो, जेलों में बंद कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग तंग आ गए हैं कि जोर से भी सांस लें तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। दिल्ली बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि परिसीमन में जल्दबाजी क्यों की जा रही है। ये पहले से तय है कि पूरे देश में परिसीमन का कार्य 5 साल बाद होगा। ऐसे में ये समझ से परे है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों है। बेहतर होगा सरकार दूसरे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी 2026 में ही परिसीमन कराए। अगर परिसीमन आयोग की बैठक में हमें बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे। वहीं अनुच्छेद 370 मामले में हम अदालत में लड़ाई जारी रखेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इजराइल दूतावास के निकट धमाके के मामले में 4 छात्रों को कारगिल से गिरफ्तार किया है। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया है। सभी कारगिल जिले के थांग गांव के रहने वाले हैं। NIA भी चारों से पूछताछ करेगी। इन आरोपियों पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जिला पुंछ के गांव बेंच में पानी न मिलने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये गांव पुंछ शहर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें 7 दिनों से पानी नहीं मिल रहा। इस भीषण गर्मी में हमें पानी नहीं मिलने से काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि पानी की समस्या से आला अधिकारियों को अवगत कराया गया, परंतु अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द इसका हल निकालने की अपील की। पुलिस द्वारा रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस चौकी उखराल की नाका पार्टी ने एक वाहन JK 190561 को चेकिंग के लिए रोका। इस वाहन में यात्री की चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों के पास से 5 बोतलें 750 ml देसी शराब की 40 क्वार्टर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों को ही मौके पर गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला शोपियां के दूरदराज व पहाड़ी गांवों में टूटी फूटी सड़कों को ठीक कर पक्की की जा रही है। तारकोल बिछाने से वहां के स्थानीय लोगों में खुशी है। स्थानीय लोगों द्वारा PMGSY विभाग और ठेकेदार का आभार जताया गया। शोपियां के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पहली बार सड़कों का मैग्नाइजेशन देखकर खुश नजर आए। मंदिरों के शहर जम्मू में प्लास्टिक की सड़कों का निर्माण होगा। इसकी तैयारियां की जा रही है। जम्मू शहर के आसपास पायलट परियोजना के रूप में प्लास्टिक की सड़कों के निर्माण के बाद इसे जम्मू कश्मीर के अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना की दूसरी लहर के धीमा पड़ने के साथ इसके नए वेरिएंट की दस्तक से स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। जम्मू में मिले खतरनाक श्रेणी वाले डेल्टा प्लस स्वरूप ने नए वेरिएंट से यहां कम्युनिटी स्तर पर इस वेरिएंट की मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता। अगर लोग लापरवाह रहे और नहीं संभले तो डेल्टा प्लस का नया वेरिएंट तबाही ला सकता है। शिव भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोविड महामारी के चलते इस साल भले ही भौतिक तौर पर श्रद्धालु
बाबा बर्फानी के दर्शन से महरूम रहेंगे, लेकिन 28 जून से 22 अगस्त तक पवित्र गुफा में सुबह से शाम तक होने वाली आरती के लाइव प्रसारण में विशाल हिमलिंग के दर्शन का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। इस साल पवित्र गुफा में 12 से 14 फीट तक का विशाल स्वरूप में हिमलिंग विराजमान है। इस बार यात्रा रद्द होने से भक्तों का आना जाना नहीं होगा, जिसके चलते रक्षाबंधन तक पवित्र गुफा में हिमलिंग के बने रहने की उम्मीद है।